नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे और क्या है वैकेंसी और कहाँ से है वो भी बताएंगे। तो चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके बीच लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथ आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ साथियों, NPCIL की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। क्या है कि HR डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो वैकेंसी निकाली गई है एज ए परमानेंट के बेसिस पे निकाली गई है। जहाँ साथियों, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर 2025। यहाँ पे बोल रखा है साथियों 27 नवंबर 2025 आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिप्टी मैनेजर HR के लिए, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए है, डिप्टी मैनेजर CNMM के लिए है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ है। यहाँ पे देखिए क्या है, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है यहाँ पे साथियों। यहीं आगे बात करेंगे पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ करंट वैकेंसी। तो वहाँ पे जो ऊपर थी वैकेंसी साथियों वो बैकलॉग की वैकेंसी थी। यहाँ पे नीचे देखिएगा है कि साथियों करंट वैकेंसीज के बारे में दिया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 112 पोस्ट दिया है। टोटल वही आपका क्या है कि सेम पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 112 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज SC ST OBC और आपका जनरल कितनी कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। आगे बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्या है कि हैंडीकैप वगैरह के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा है, उसको साथियों पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे ग्रुप A, ग्रुप B, यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है। ग्रुप A में यहाँ पे जितने भी डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी थी उसमें ग्रुप A में आती है। ग्रुप B में साथियों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर GST करके जो वैकेंसी थी वो ग्रुप B में आती है। आगे बात करेंगे साथियों क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजर HR के लिए यहाँ पे दे रखा है साथियों। इसमें आपको क्या है कि किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का MBA होना चाहिए। जी हाँ साथियों, रेलिवेंट फील्ड से आपका MBA डिग्री होना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर आपके साथ 2 इयर्स का रिकॉग्नाइज्ड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ 2 ईयर रिकॉग्नाइज्ड फुल ऑफ टाइम डिप्लोमा। यहाँ पे क्या कह रखा है कि आपको क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो रेलिवेंट फील्ड से आपके पास होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी साथ है इसमें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए, इसमें भी आपको क्या है कि आपका ग्रेजुएशन मांग रखा है प्लस रेलिवेंट फील्ड से आपका MBA मांग रखा है। अगली जो वैकेंसी साथियों डिप्टी मैनेजर CNMM के लिए, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ ब्रांच SPA और उसके साथ आपका MBA होना चाहिए साथियों। आगे डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे फुल टाइम LLB विथ नॉट लेस देन 60% एग्रेडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको क्या है कि फुल टाइम LLB मांग रखा है जिसमें आपका 60% होना चाहिए परसेंटाइल, उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे साथियों इसमें और भी क्या क्या मांग रखा है। तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है आपका LLB वालों के लिए। आगे यहाँ पे देखिए जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है साथियों। इसमें आपका क्या है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश और कंपलसरी और रिलेटिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एट द डिग्री लेवल। यहाँ पे आपको क्या है मास्टर डिग्री मांग रखा है, हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए साथियों। और क्या है इसमें साथियों, यहाँ पे देखिए आपको वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट निकाली गई उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन चीज़ें चाहिए वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए साथियों हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कवर की। यहाँ पे देखिए फॉर्म का लास्ट डेट क्या है उसके बारे में भी बता देते हैं फिर से। 27 नवंबर 2025 यहाँ पे फॉर्म का लास्ट डेट है। जो भी सीनियर पर्सन इसमें एलिजिबल है, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, वो विद इन डेट में अपना फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा पे लेवल है अप्रॉक्सीमेट मंथली हमारा जो सैलरी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजर की जितनी पोस्ट है उसमें लेवल हमारा 10 होने वाला, पे लेवल 10 होने वाला है। और इसमें हमारा जो बेसिक होने वाला है 56,100 रुपीज़। जी हाँ साथियों, 56,100 रुपये। यहाँ पे DA 55% ऑफ पे आपका 1 जनवरी से हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या है कि DA वगैरह भी 30,855 दे रखा है। टोटल जो हमारी मंथली सैलरी होगी 86,955 रुपये, 86,955 रुपीज़ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। साथियों ये सैलरी मत देखिए, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो क्या है कि अब 8th पे कमीशन आने वाला है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे 7th पे कमीशन अभी तक चल रहा था। उसके बाद क्या है कि 26 जनवरी से यहाँ पे क्या है कि 8th पे कमीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसमें क्या है कि साथियों आपको सैलरी तो मतलब आपको मान के चलिए 2027 से मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन एज ए अरियर्स आपका यहाँ पे क्या है कि
जब से ये लागू होगा वहाँ से जोड़ के आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करेंगे साथियों, तो इसमें लेवल 6 होने वाला है, इसमें बेसिक 35,400 होने वाला है। इसमें भी आपका टोटल सैलरी 54,870 रुपीज़, जी हाँ साथियों, 54,870 रुपये आपको यहाँ पे क्या है कि मंथली सैलरी मिलेगी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी अलायंस होती है, ट्रांसपोर्ट अलायंस, लीव ट्रेवल अलायंस, हाउस रेंट अलायंस एंड साइट लोकेशन अलायंस, प्रोफेशनल अपडेट अलायंस और एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं साथियों यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। लोन एंड एडवांटेज भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका जो डेप्यूटी मैनेजर के लिए 18 से 30 साल दे रखा है साथियों इसमें एज लिमिट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 21 से 30 साल दे रखा है। तो जो भी इसमें क्या है कि अंडर एज में है वो अप्लाई कर लेंगे, क्या है कि उनको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आगे मिलने वाला है। SC ST OBC के हिसाब से गवर्नमेंट का जो भी रूल मिलता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बात करेंगे और क्या क्या प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी NPCIL के साइट पे यहाँ पे रखा जा सकता है, या फिर NPCIL का जॉइंट वेंचर किसी कंपनी के साथ चल रहा है तो उसमें भी आपको यहाँ पे रखा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजर HR एंड फाइनेंस एंड लीगल एंड जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपका स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड सेकेंड 1 पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंड सेकेंड यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है स्टेज 1 में आपको क्या है, पहला आपका स्टेज 1 ऑनलाइन होगा, सेकेंड स्टेज 2 आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट डिटेल के बारे में यहाँ पे दे रखा है, 120 मिनट का आपका क्या है कि टाइम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 ही रहेंगे। यहाँ पे 2 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 यहाँ पे इस तरीके से बटा रहेगा। उसके बाद आपका क्या है कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको यहाँ पे क्या है कि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद फाइनल आपका क्या है कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड रहेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 है। यहाँ पे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट है एंड सेकंड एडवांस टेस्ट है, तो दोनों ही टेस्ट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बात करेंगे आपका जो एडवांस टेस्ट है इसमें हो सकता है आपका टाइपिंग भी रहे, बट बहरहाल यहाँ पे देखिए आपको स्टेज 1 स्टेज 2 लिखा हुआ है, वो बस इतना ही मेंशन है। बाकी डिटेल में आप जब इसको पूरा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट भी है। जैसे कोई कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे आया और बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अपना क्या है कि सिलेक्शन नहीं किया, तो उसके ठीक नीचे वाला जो पर्सन रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको मतलब वेटिंग लिस्ट भी दे रखा है। ट्रैवल अलाउंस TA विल बी रिम्बर्समेंट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे कैंडिडेट एग्जाम वगैरह देने जाएंगे नियर बाई स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से जहाँ तक जाएंगे, उनको क्या है कि ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा SC ST वालों के लिए। तो वहाँ पे एट एग्ज़ाम सेंटर प्लेस पे आपको क्या है कि वहाँ पे जाके आपको TA DA का फॉर्म लेके फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा, आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें अटैच करनी है फॉर्म भरने के टाइम, वो चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। और किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या है आपको कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, NOC सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम में एक जगह काम कर रहे हो दूसरी जगह अप्लाई कर दे, तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ चीटिंग होगा। इसलिए गवर्नमेंट पहले ही क्लियरेंस मांगती है कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से आप NOC ले लीजिए, ताकि उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो जहाँ आप पहले वर्क कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेंट अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू विल हैव टू चूज द आंसरिंग द क्वेश्चन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपका क्या है कि इंटरव्यू होगा। बात कर लेंगे साथियों, ये देखो वैकेंसी जो निकाली गई है 7 नवंबर से निकाली गई है, जो कि 27 नवंबर तक यहाँ पे चलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। बाकी साथियों वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर किया। कैसा लगा वीडियो आप ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। तो यहाँ देखिए फॉर्म फीस के जो डिप्टी मैनेजर की जितनी पोस्ट है उनका फॉर्म फीस क्या है कि यहाँ पे 500 रुपये दे रखा है, और GST मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 150 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाला है। तो फॉर्म फीस भी बहुत मिनिमल है साथियों, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी एक बार जॉब लग जाएगी तो 500-150 रुपये कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या है कि फॉर्म को फीस को लेके ज़्यादा वरी ना रहे। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को पहले अप्लाई करें, फर्स्ट वरीयता आप फॉर्म के अप्लाई को दीजिए। तो चलिए साथियों यहाँ पे फिर ये मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम तक लाते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।